अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप नाइम टीवी इंटरनेशनल सब्सक्राइब कर ले। हुआ ये जनाब कि एक बुजुर्ग बैठे हुए थे तो बेशुमार बच्चे उनके पोते पोतियां दोते सब वहाँ खेल रहे थे। तो वो हर बात पे करे कि सब्र करने का आज फल मिल गया। ऐसे अल्फाज सारा दिन वो जब भी उनकी आवाज से उनके मुंह से सुने तो आवाज आ रही होती थी। एक दिन एक बच्चा था समझदार, उसने पूछ ही लिया कि क्या कौन सा सब्र आपने किया जिसका आपको फल मिला, आप हर वक्त यही बात करते हैं। तो उन्होंने कहा हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त पुराना जमाना था तो एक दूसरे को देखते नहीं थे, जो वालिदैन रिश्ता कर रहे थे उसे पे सब्र शुक्र करना पड़ता था। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी बच्चे को बचाया कि तुम्हारी दादी बहुत खूबसूरत थी और मैं ज़रा शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी, शक्ल सूरत उसके मुताबिक नहीं थी मेरी। तो कहने लगे कि एक दिन हम किसी दूसरे गांव जा रहे थे मियाँ बीवी, तो रास्ते में एक कुआं आया। तो मुझे उसने कहा कि मुझे ये कुएं से पानी निकाल के पिलाओ। अब बड़ा मुश्किल था। कहने लगे मैं थोड़ा सा देखना चाह झुक के कि ये कुआं कितना गहरा है। तो उसने पीछे से दिक्का दे दिया तो वो खुद चली गई। तो कोई पास से गुजर रहा था तो उसने मेरी आवाज सुनी तो उसने मुझे निकाल के बाहर मदद की कि बाहर निकालने में। कहने लगे मैं उसी तरह अपने ससुराल चला गया। अब बीवी ने देखा ये तो मर गया, मर चुका होगा, तो मुझे जिंदा देख के वो परेशान हो गई। अब कहने लगे कि वो वेट करती रही, इंतजार करती रही कि ये अभी भी बात करे, अभी भी बात करे। कहते रात होगी, खाना खाया हमने इकट्ठे, खुश बाश गप्पे शप्पे लगाई, मैंने महसूस होने नहीं दिया। सुबह हुई, मैंने कहा नाश्ता करते हम इकट्ठे मियाँ बीवी, हमने फिर नाश्ता किया। कहते वो चेहरे से परेशान, वो रात सो भी ना सकी और बड़ी तकलीफ में रात गुजारी कि अभी भी ये बताएगा, अभी भी ये बताएगा, अभी भी ये बताएगा, मगर कोई बात ना आई। कहने लगा कि 2 दिन मैं उनके घर में रहा ससुराल और मैंने महसूस होने नहीं दिया। और मेरी बीवी के वैसे ही थी, तलवार लटकी हुई कि अभी भी ये जब इकट्ठे होंगे तो ये बात करेगा कि ये मुझे अपनी तरह से मार के फेंक आइए। 2 दिन बाद मैंने कहा कि हम इजाजत दें, हम अब अपने घर जाना चाहते हैं। और बीवी को कहा कि तैयार हो जाए। वो बीवी परेशान फिर और कि कहीं मुझे आपको नुकसान ना पहुंचाए। और मैं खामोशी के साथ अपनी बीवी को साथ दिया तो अपने घर आ गया। 2 दिन 3 दिन बड़ी तकलीफ से गुजारे बीवी ने और फिर आखिर उसने मुझे पूछा कि तुमने मेरी शिकायत क्यों नहीं लगाई। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि मैंने इसलिए आपकी शिकायत नहीं लगाई कि मैंने सोचा कि मैं तो गुजारा करना जिंदगी का सब्र और शुक्र के साथ, तो अगर मैं बच गया हूं तो ये भी अल्लाह ताला के एहसान है। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी की इज्जत में कोई फर्क पड़े, आपको कोई तकलीफ पहुंचे। और यही चीज थी जो मेरे ज़हन में थी। और बीवी ने फिर ये जब बात सुनी तो उसके आंसू निकल आए। उसने मेरे पांव पकड़ लिए और मुझसे माफी मांगी। तो उस दिन से मैंने सिर्फ यही अल्फाज दोहराए कि सब्र और शुक्र का फल मीठा होता है। नाज़रीन, ये कहानी या किस्सा तो मुख्तसर है, मगर सबक लेने वालों के लिए मेरा काफ़ी बेहतर है कि सब्र के साथ, हौसले के साथ, बर्दाश्त के साथ हालात का मुकाबला करें। और आपके सामने ये बयान करने का मकसद ये था कि शायद किसी को इससे फ़ायदा पहुंचे। मिलेंगे फिर नए प्रोग्राम गपशप में। अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे जाके आपने सब्सक्राइब करना, वरना वो चैनल सब्सक्राइब नहीं है। जिन लोगों ने कह रहे हैं कि पहले किया हुआ, उनको भी दोबारा करना पड़ेगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।